भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि के वजह से हमारा देश भारत चर्चा में रहता है। जैसा कि इस समय उत्तर प्रदेश जिला महाराजगंज जिले में कैमरामैन फोकस करेंगे। ये कृषि विज्ञान केंद्र बसुली महाराजगंज उत्तर प्रदेश और उसी का जो कड़ी है वो है आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या उत्तर प्रदेश। इसमें मौके से वहीं हम खड़े हैं और यही से जो है हमारे जिले में कृषि विभाग के तमाम तरह के जो फसलें होते हैं उस पर चर्चा होते हैं और उस चर्चा के लिए इस कृषि अनुसंधान केंद्र पर जो यहाँ वैज्ञानिक डॉक्टर बैठे हैं उनसे हम चर्चा करेंगे कि इसके संबंध में जो है कुछ बताएं और हमारे जिले के जो किसान हैं वो किसान आपका चर्चा सुन करके वो अपने खेती को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। तो ऐसे में ये कृषि अनुसंधान केंद्र की जो भी कृषि विज्ञान की जो भी जानकारियां हैं पशुपालन से संबंधित अभी हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। यहाँ की जो वैज्ञानिक पद्धति से लेकर के सारी चर्चाओं पे बात करते हैं। तो जो भी जानकारी हम लेंगे अभी डॉक्टर साहब हमारे बताएंगे अपना परिचय देते हुए। सर, सबसे पहले आपका जानकारी लेना चाहेंगे, क्या नाम है आपका, क्या? धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर विजय चंद्रा है। मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक पशुपालन पद पर तैनात हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र बसुली महाराजगंज में मेरी ऑफिस है। तमाम तरह की ये हमारा भारत सरकार जो है इस तरीके का वैज्ञानिक पद्धति लगा करके आप लोगों को यहाँ तक भेजा है। हमारे जो किसान हैं, किसान के जो पशु हैं जी और उनको काफ़ी सफलता मिले और तमाम तरह के बीमार पड़ जाते हैं। इसमें क्या आपकी जो है अब विचार है? देखिए, किसान भाई खासकर महाराजगंज जिले के पशुपालन पर काफ़ी जो है जागरूक नहीं हो रहे हैं, जबकि यहाँ बहुत पहले लोगों का कहना है कि पशुपालन बहुत अच्छा चल रहा था। अब धीरे धीरे मशीनरीकरण युग होने के नाते पशुपालन पर लोगों की ध्यान कम हुआ है। लेकिन जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा है और बार बार कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी की जाए, वो तत्पर हैं। किसान भाई अगर पशुपालन को अपने खेती के साथ साथ जैसे पहले जोड़े थे वैसे जोड़ लें तो निश्चित इनकी आमदनी 2 गुने 3 गुने भी बढ़ सकती है और वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अभी जो आपका सवाल है कि पशुपालन में बीमारियों की बात, देखिए जो हमारे पशुओं में बीमारी आती है मुख्यतः 3 कारण होता है। पहला कारण है कि संतुलित भोजन हम उनको नहीं देते हैं। खिलाई पिलाई हमारा जो पशुओं का है वो उचित ढंग से नहीं करते हैं। रख रखाव हम अच्छा नहीं करते हैं, साफ सुथरा नहीं रखते हैं, जिससे कि हमारे पशुओं में बीमारी अधिक फैलती है। दूसरा कारण है कि हम पशुओं के प्रति जागरूक नहीं हैं, उनको समय से टीकाकरण नहीं करवाते हैं। अगर हम समय से टीकाकरण करवा दें, मुख्यतः 5-6 बीमारियां हैं जो जानलेवा हैं, जैसे गला घोंटू और आपका जो है रिंडरपेस्ट, ब्लैक क्वार्टर, जो जानलेवा बीमारियां हैं, इनका टाइम से टीकाकरण करवा दें और फ्री में सरकार प्रत्येक पशु चिकित्सालय पर इसका पूरा उपलब्धता है।
केवल उनको जा करके समय समय पर पशु चिकित्सक की सलाह से अपने पशुओं को टीकाकरण करवा दें। जबकि हमारी सरकार पशु चिकित्सालय के माध्यम से गांव में कैंप लगा करके पूरे गांव को टीकाकरण समय समय पर करता रहता है। फिर भी अगर कोई छूट जाए तो उसको पशु चिकित्सालय जाना चाहिए और पशु चिकित्सक से संपर्क करके समय समय पर टीका लगवाना चाहिए। खासकर बरसात शुरू होने के पहले अपने पशुओं को टीकाकरण जरूर करवा दें। कुछ टीके साल में 2 बार लगाए जाते हैं, कुछ टीके साल में 1 ही बार लगाए जाते हैं। एक ब्रुसेलोसिस का टीका है, ब्रुसेल्ला जिसको कहते हैं, वो उसके जीवन में 1 बार लगाया जाता है। अगर आप टीकाकरण करवा दें, जैसे इस समय जो मौसम चल रहा है, बसंत ऋतु चल रहा है, बसंत ऋतु में मुख्यतः जो है खुरपका मुंहपका का रोग बहुत तेजी से फैलता है और अगर इसका टीका लग गया है या लगवा दिया गया है अपने पशुओं को तो ये बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। हालांकि बरसात के समय भी इसका टीका लगवाया जाता है। साल में मुख्यतः कई बार भी बीमारी आ सकती है, लेकिन मुख्य सीजन इसका बसंत ऋतु ही है। तो अगर हमारे किसान भाई अपने पशुओं को समय से टीकाकरण और पेट के कीड़े की दवा साल में कम से कम 2-3 बार कर देते हैं तो पशु उनका स्वस्थ रहेगा, बीमारी से बचा रहेगा। सारे ट्रीटमेंट तो होते रहते हैं और सरकार की जो व्यवस्था आपके द्वारा पहुंचाया जाता है, फिर भी किसान का रुझान क्यों नहीं है पशुपालन को रखने के लिए? ऐसा क्या चीज़ है? अब देखिए क्या कमियां आ जा रही है? देखिए, जब हम लोग किसानों से चर्चा करते हैं जी, तो उनके पास समस्या सबसे बड़ी आती है मैन पावर की, कि जो है कोई करने वाला नहीं है, लेबर नहीं है। क्योंकि पशुपालन में जब भी आप करेंगे तो उसमें मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी और इसी कारण जो है हमारे किसान भाई मुख्यतः जो है जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जो किसान करते हैं, ऐसा नहीं कि सभी किसान ऐसा ही है, बहुत सारे किसान हैं जो अच्छा पशुपालन 4 गाय 4 भैंस रखे हुए हैं और अच्छा देखभाल करते हैं। तो इसको जो है खेती के साथ साथ हम पशुपालन को वरीयता दें और साथ साथ जोड़ें तो हमारी खेती भी मजबूत होगी और हमारा जो है स्वास्थ्य भी मजबूत होगा, साथ साथ हमारी मृदा का भी स्वास्थ्य मजबूत होगा। बस यही समस्या देखने में आ रही है और वैसा कुछ नहीं है और बहुत कठिन विद्या भी नहीं है, पशुपालन किया जा सकता है। चलिए ठीक है, आप अपना जानकारी जो मोबाइल नंबर है आप अपना नाम बताते हुए थोड़ा बताएं, हमारे दर्शक देखें और आप तक पहुँचे और उनका सहयोग हो, तो आप अपना मोबाइल नंबर दें। किसान भाइयों से अनुरोध है कि पशुपालन संबंधित जो भी जानकारी हो किसी भी समय हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं उपलब्ध हूं, आपको उचित सलाह उचित जानकारी दी जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर विजय चंद्रा है। मेरा मोबाइल नंबर 94 50 43 80 46 है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। अभी आप लोग विजय चंद्रा की जो भी चर्चाएं था आप लोगों ने सुना और जो भी जानकारी लेना है पशु से संबंधित वो मौके से इस अनुसंधान केंद्र पर पहुंच करके अपनी जानकारी लें और अपनी जानकारी को आगे बढ़ाएं। तेज भारत न्यूज़ से अशोक कुमार की रिपोर्ट। 30 किलो एक पौधा दे सकता है बीज। जी, काफ़ी हाइब्रिड है यह। नहीं, ये F1 है, जी F1 सीड कहा जाता है। जी लौकी का ये है पूसा नवीन। जी जी, पूसा नवीन लौकी है ये। एक पौधे में कम से कम 25 से 30 किलो जो है ये लौकी जून दे- तक देगा जो है। ये किसान अगर लेके जाए जी। तो उसके बिजनेसकल दृष्टिकोण से क्या प्रभाव पड़ जाएगा? इसको अगर अभी- 10 पौधे लगा दे तो अब ये क्या 10 आमदनी पौधे कर सकता लगा है? देगा अगर ये किसान जो है अच्छी अगर बढ़िया उसका देख रेख कर लिया जी तो कम से कम अब 10 पौधे में वो निकल जाएगा 2.5 कुंटल लौकी जो है। हाँ 2.5 कुंटल लौकी निकल जाएगा। अगर 5 रुपया किलो बिक गया जो है जी तो 2.5 कुंटल लौकी 1250 की हो गई है। जी और इसमें लागत कुछ नहीं है, 10 बीज ले जाएगा तो मेरा 20 रुपए का खाली है ये। जी एक पौधा जो है 2 रुपए हम देते हैं इनको जो है। जी हाँ, और हम इनको जमा के दे रहे हैं। पर किसान में अगर जमाता तो इसमें 10%
अभी आपको तरबूज भी दिखा रहे हैं, खरबूज भी दिखा रहे हैं, ये काशी फल जो कहा जाता है। हाँ, कोहड़ा जिसको जी, इसको जी, भोजपुरी हाँ, कहावत में कोहड़ा कोहड़ा कहा कहते हैं। जाता कितना है। बड़ा बड़ा होगा ये? ये कोहड़ा कम से कम 8 किलो से 12 किलो तक ये कोहड़ा होगा। और एक अगर बीज, एक पौधा हाँ, एक पौधे में 1 कुंटल भर हो सकता है। 1 कुंटल भर हो सकता है? जी, 1 अरे कुंटल, वाह। ये 2 रुपये में 1 कुंटल भी हो सकता है। अगर 10 फल गया हाँ। तो अगर 10 किलो का हो गया तो 1 कुंटल हो गया। अगर 10 रुपया किलो बिक गया हाँ। तो 1000 का हो गया, 1000 एक पेड़ से है। अगर किसान एक पेड़ इसका लगाता है तो वो 1000 का लाभ 10 इससे कमा रुपये के सकता रेट है। से मैं कह रहा हूँ जी। हाँ, और 10 रुपया रेट कहीं भी बेच देगा तो बिक जाएगा। इसमें मार्केट में 30 रुपया, 32 रुपया, 35 रुपया रेट कौन है? जहाँ आजकल किसान बेरोजगार अपने आप को साबित कर रहा है, लगा दे हाँ, तो 25 आराम पौधा से आराम से अपने पूरा परिवार खाए, जितनी लागत लगाएगा उसका दुगना निकल भी दुगना जाएगा, मिल जाएगा। पूरा परिवार इस खाएगा। तरह से कद्दू, करेला और ऐसा लौकी। नेनुआ भी है आपके हाँ, पास? नेनुआ भी मेरे पास है। उसकी क्या पैदावार? तरबूज है जो है, वो हरा रहेगा ऊपर, और नीचे एकदम से रेड रहेगा जो है। अच्छा। और ये 10 किलो 12 किलो के भी होगा, लेकिन ये फलत बहुत ज्यादा होगी है। हाँ। अगर एक लता है तो हर गांठ में कम से कम 40 से 50 के पूरे सीजन में फल जाएगा। अगर 5 किलो ये भी एक पेड़ से 2 कुंटल हो जाएगा। अच्छा। हाँ, एक पेड़ से 2 कुंटल होगी। ये आने वाले गर्मी के सीजन में तरबूज एक मुख्य फल के रूप में मुख्य किसानों फल के के बीच में अपना सस्ता फल जो है, जी गरीब आदमी का फल जान लीजिए इसको। जी हाँ, और इसको खाने का आनंद है और आदमी स्वस्थ भी रहेगा, स्वस्थ ऐसे भी फल रहेगा, जी, को जी, इस्तेमाल करेगा तो। हाँ, ऐसे इस्तेमाल करेगा जो है। तो हमारे ये किसान भाइयों के लिए तरबूज का फल भी बहुत लाभदायक बहुत है। लाभदायक, बहुत लाभदायक जो है। बहुत अगर इसकी अपनी आमदनी अगर बढ़ाना चाहे किसान तो इसको ले जाकर के अपने खेतों में लगा हाँ, सके और इसको बढ़ा सके। बढ़ा सकता इस है। तरह से सरकारी नौकरी करने वाले के एवज में किसान कहीं कम नहीं कमाएगा अगर इसका पूरा- इस्तेमाल करता है तो। पुरानी कहावत थी, या तो करे सरकारी नौकरी या तो करे तरकारी नौकरी, अच्छा, खेती। जी हाँ, रोज पैसा आएगा इसमें से। इसमें जी, अगर 45 दिन बीतेगा डेली पैसा आना शुरू हो गया इसमें। जब अच्छा, तक ये खत्म- कितने दिन के बाद फल देना चालू ये होता है? कितने, ये 45 दिन में फल देना शुरू हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ। आपका जो नेनुआ है वो कितने दिन में किसानों वो को वो फल तो 30 दिन में देने लगता है जी नेनुआ। अच्छा, अच्छा। जी, नेनुआ हुआ, करेला, एक खीरा दिखा रहे हैं आपको, फल लगा हुआ। ये कितना, ये तो पीला पत्ता दे रहा है। अरे अभी ज्यादा दिन हो गया जी, इसी में खेत में, इसमें खेत में लगा होता हरा हो गया होता है। अब ये पूरा खुराक नहीं पा रहा। तो ये क्या है? अब ये अपना झमरी। छिया अब हमारे किसान भाई देखें कि कितना डेवलपमेंट वाला पौधा है ये, देखिए। कि ये नर्सरी में ही ये फल आ गया है फल इसमें। लग गए हैं जो है। इतना ग्रोथ वाला 30-35 पौधा है। दिन का हुआ, देखिए फल लग गया इसमें। अगर खेत में गया होता तो विकास किया होता तो इसमें 4 to 5 लग गए होते, लेकिन ये जमीन इसमें कोकोपीट में इसलिए पूरा खुराक नहीं पाया अभी ये जो है। जी जी जी। हाँ, ये कितने रुपए पौधे आप किसान को बस ये उपलब्ध 2 रुपया पौधा हम देते जी। हैं। अगर किसान बीज दे रहा तो मैं 1 रुपये में पौधे देता हूँ, उसको तैयार करके 1 रुपया लेता हूँ जो है। जी जी। पूरा मटेरियल, मेरी मजदूरी है, कोकोपीट सब कुछ मिला करके 1 रुपया में लेता हूँ उनसे। अच्छा अच्छा। अब मेरा बीज है, मेरा सब कुछ है, तो 2